जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का प्रश्नावली 1.4 देखेंगे। 1.3 तक के जितने भी वीडियो थे वो सारे अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उन वीडियो को क्या कीजिए, देख लीजिए। वो वीडियो देखने के लिए देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमको पता है कि आपने नहीं देखा है, ठीक है। आप सबसे पहले जाइए उन वीडियो को 1 बाय 1 करके क्या कीजिए, देख लीजिए। आप हमारे प्लेलिस्ट में आइएगा तो प्लेलिस्ट में क्लास 8 में जाइएगा तो क्लास 8 में आप पार्ट 1 से लेकर है प्रश्नावली 1.1, 2, 3 हर किसी का वीडियो आपको लाइन बाय लाइन क्या करेगा, मिल जाएगा। चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे। 1.4 में देखिए है क्या। उस 1.4 पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी बताते हैं। सर हम आपको बताते हैं संख्या रेखा के बारे में। किसके बारे में? संख्या रेखा। सर संख्या रेखा होता क्या है? संख्या रेखा होता क्या है? सर एक सीधा क्षैतिज रेखा होता है। एक क्या होता है सर? क्षैतिज रेखा होता है। इसके बीचों बीच जीरो होता है। बीचों बीच क्या होता है सर? जीरो होता है। अगर इसके इधर जाइएगा दायां तरफ तो वो जो नंबर होते हैं वो धनात्मक होते हैं। वो नंबर क्या होते हैं सर? धनात्मक होते हैं। लेकिन जैसे जीरो के बाईं तरफ आइएगा तो संख्याएं ऋणात्मक होती है ये बहुत पता है। अब इसके बाद क्या होता है सर? इधर जाने से प्लस का है तो यहाँ गिनती यहीं से स्टार्ट हो। जीरो, जीरो के बाद 1 होता है, 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, क्या होता है? 6 होता है। इधर आइएगा तो वही -1, -2, -3, -4, -5 ये जाता है। ये कहाँ तक जाता है? माइनस इन्फिनाइट तक जाता है। और ये जो प्लस वाला है वो डॉट डॉट करके प्लस इन्फिनाइट तक जाता है। ये बात तो समझ आया है। अब क्या होता है सर? 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच भी छोटी छोटी रेखाएं होती है जिसकी कुल संख्याएं 10 होती है। इस 2 और 3 के बीच में छोटी छोटी संख्याएं होती है जो बीच में तो 9 होती है। इसको मिला के कितनी होगी? 10 होगी। जैसे कि आपको अगर हम बड़े फिगर में बताना चाहें तो यहाँ बड़े फिगर में देखिए, मान के चलिए हमने 0 यहाँ से स्टार्ट किया है और 1 हमारा यहाँ पे है, 1 हमारा यहाँ पे। मैंने इसको जूम किया, ये आगे भी जा सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बहुत अनलिमिटेड तक जा सकते हैं। तो 0 और 1 के बीच क्या होती है सर? 9 लाइन होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। ये क्या होता है सर? देखिए है, इस पहले लाइन को कहा जाता है 0.1, इसको कहा जाता है 0.2, इसको 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और जो अगला आता है वो 1.0 होता है। 1.0 होता है। तो इनके बीच में इतनी संख्या क्या होती है सर? होती है। अब हम आपको बताना चाहते हैं, अगर हमने बोला 5/5, हमने बोला 5/5, क्या बता सकते हैं ये क्या है? नहीं सर, आप आसानी से बता सकते हैं कि 5/5 का मतलब है 5 5 कट जाएगा और इसका मतलब क्या है? 1। भिन्न के रूप में इसका मतलब क्या है सर? 1 है। चलिए ये था संख्या रेखा की जानकारी। ये था संख्या रेखा की जानकारी। आपने बचपन में इस तरीके का संख्या रेखा पढ़ा था, 6 क्लास में पढ़ा था। सवाल बोलता था कि संख्या रेखा पे 7 को दर्शाइए। संख्या रेखा पे किसको दर्शाइए? 7 को दर्शाइए। तो आप आंख बंद करके बताते थे कि 7 ये होगा, 6 के बाद आता है 7। आप ऐसे गोल करके बता देते थे ये क्या है? 7 है। वही बोलता था कि संख्या रेखा पे -3 को दर्शाओ, तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि 0 के बाईं तरफ माइनस होता है। ये संख्या रेखा पे माइनस का क्या है? 3 है। अब इन सारी जानकारियों को बचपन में, मतलब कि बच्चे क्लास में 6 क्लास 7 क्लास में क्या करते थे? बता सकते थे। लेकिन आपको ये छोटी जानकारी बताना नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ विशेष जानकारी बताना है। चलिए हम उस विशेष जानकारी के बारे में क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए सवाल पहला देखते हैं। देखिए सर, सवाल पहला क्या बोला है? बोला है कुछ संख्याएं दी गई है और उन संख्याओं को आपको संख्या रेखा में दर्शाना है। कुछ संख्याएं दी गई है और उन संख्याओं को आपको संख्या रेखा में दर्शाना है। पहला संख्या जो है वो 2/9, पहला संख्या है वो 2/9 है। इसका इसी में जो दूसरा संख्या है वो है 5/9, 5/9। इसका जो तीसरा संख्या है वो -1/9, -1/9। चौथा संख्या है वो है -5/9 और जो पांचवा संख्या है वो आपका है -8/9। सर इन सभी संख्याओं को आपको दिखाना संख्या रेखा में। इन सभी संख्याओं को आपको दिखाना है कहाँ पे? संख्या रेखा पे। तो देखिए संख्या रेखा में होगा कैसे। हम एक का संख्या रेखा हम एक का बनाते हैं हम एक का बहुत लंबा बनाएंगे, उन्हीं आपको क्या करना है। लेकिन हम एक ही संख्या रेखा में सभी को दर्शाएंगे, लेकिन आपको अलग अलग संख्या प्रत्येक सवाल के लिए क्या करना है? बनाना है। चलिए सर हमने एक संख्या रेखा बनाया है। लाइन सीधा नहीं होगा, लेकिन आपको मान के चलना है कि लाइन क्या है? सीधा है।
तो इसको इसके बीचों बीच क्या होगा सर 0, इसके बीचों बीच क्या होगा 0। उधर जाइएगा तो +1 +2 +3, इधर आइएगा तो -1 -2 -3। जा तो अनलिमिटेड तक जाता है, ये कहाँ तक जा सकता है +∞ तक। ये कहाँ तक जा सकता है, ये जा सकता है -∞ तक है। अब देखिए क्या बोला 2/9, 2/9। सबसे पहले आप अपनी जानकारी के लिए 2/9 ये भिन्न के रूप में है, जरा बता सकते हैं ये दशमलव के रूप में कितना होगा। तो सर ऊपर जो संख्या रहती है उसको बीच में लिखा जाता है, नीचे जो संख्या रहती है उसे क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0, तो 2 9 18, कितना आएगा 2, फिर 0, 9 दूना 18, ये 0.22 है सर, ये कुछ नहीं है 0.22 है। और 0.22 का मतलब होता है ये संख्याएं 0 और 1 के बीच आएगी है। संख्या रेखा में ये संख्या 0 और 1 के क्या आएगी सर, बीच आएगी। हाँ चलिए, हमने अभी आपको बताया कि 0 और 1 के बीच कुल 9 होता है। कुल क्या होता है, 9 होता है। एक दसवां वही चल जाता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां वो है। इसमें प्रत्येक का नाम 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 9 है। और क्या है सर कि हर में 9 है, बोला 2/9, तो क्या होगा सर, हर किसी के नीचे 9 होगा। हर किसी के नीचे क्या होगा सर, 9 होगा। हर किसी के नीचे क्या होगा सर, 9 होगा। ये जो 9वां जाता है 9/9 वही 1 कहलाता है, क्योंकि सर 9 के नीचे भी अब 9 लिखिएगा तो क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। ठीक है, हाँ। तो 1 कौन होगा सर, जो 9/9 होगा वही क्या होगा, 1 होगा। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले पहचाना ये 0 और 1 के बीच आएगा, तो 0 और 1 के बीच में हमने अलग अलग लाइन खींची, उसमें से 1 2 3 4 लिख दिया। और इसके बाद 2/9 दिखाना था, तो देखिए यहाँ संख्या रेखा पे ये जो 2/9 है इसी को कहा जाता है 2/9। और ये सिंपल सा क्या होगा, आंसर होगा पहला। दूसरा वर्ड बोला 5/9, 5/9। तो आप इसी तरीके का संख्या रेखा कीजिएगा, देखिए 5/9 यही मिलेगा। आप इस संख्या का रेखा को 5/9, और ये क्या होगा, आंसर है। उसी तरह बोला है -1/9, -1/9। सर सबसे पहले 1/9 आएगा कहाँ, 1/9 सबसे पहले आपको जानना है कि 1/9 संख्या रेखा में आता कहाँ। ऐसे मत कीजिएगा, -1 और 2 के बीच में 1/9 को दर्शाने की गलती मत कीजिएगा है। 1/9 के लिए 1 ऊपर रखिएगा, 9 क्या रखिएगा, नीचे। भाग नहीं जाएगा, यहाँ 0 है, कितना जाएगा, 9 1 9 1 है। 1/9 कुछ नहीं सर, 1/9 0.11 है। 0.11, लेकिन माइनस में था तो माइनस का 0.11 है। इसका मतलब 0 और 1 के बीच होगा, 0 और 1 के बीच होगा। तो फिर से यहाँ 9 खींचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 यही होगा, वही क्या होगा 9। तो यहाँ पे गिनती लिखिए 1 2 3, ये पहला जो होगा वो -1 होगा, और इसके नीचे क्या रखना है, 9, क्योंकि दिखाना है हमको क्या है सर, 9। माइनस का 5/9, तो सर यहाँ पे गिनती लिखेगा 1 2 3 4 5, ये जो संख्याएं आती है माइनस का 5 आता है, इसके नीचे क्या होता है, 9। हर संख्या के नीचे आपको क्या देना, 9, जिस तरह हमने यहाँ क्या किया था, दिया था है। और देने के बाद आपको आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। एक हम बताते हैं -8, 8/9। यहाँ पे एक संख्या देखिए, -8 क्या है सर, 9 है। उसके लिए हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। देखिए एक संख्या रेखा है, ये इधर प्लस का x होता है, x एक्सिस होता है प्लस का, ये माइनस का x होता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या होता है, 0। उधर जाइएगा तो 1, उधर जाइएगा तो 2, इसके इधर आइएगा तो -1, इधर आइएगा तो -2 है। सर यहाँ तक आने के लिए 9 है, तो इसको सबसे पहले कितना, इसको बांटना कितना है सर, भाग, इसको बांटना 9 भागों में। कितना भाग में, 9 भाग में। तो 0 और 1 के बीच जो है उसको बांटिए 9 भाग में। कितना भाग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इसमें से लिखिएगा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपका 9 है। ये आपका क्या, 9। और नीचे 9 है, तो हर किसी के नीचे क्या दीजिएगा सर, 9। हर किसी के नीचे क्या देना है आपको, 9। आप हर किसी के नीचे 9 दीजिएगा। सर देखिए एक, जहाँ 1 था उसी के नीचे 9/9 है, क्योंकि ये कटेगा, 9 कटेगा, माइनस का 1 बचेगा। इस बात का आपको काफ़ी क्या रखना है, ध्यान रखना है। 0 के बाईं तरफ है, तो इसका मतलब हर कोई क्या है सर, माइनस में। हर कोई किस में है, माइनस में। अब आपको -8/9 दिखाना है, तो ये -8/9 कहाँ पे, यहाँ पे। इसको ऐसे लाइन कीजिए और लिख दीजिए -8/9, और ये सिंपल सा आपका क्या होगा, आंसर होगा है। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आया होगा। ये संख्या रेखा में इस तरह होता है।
नहीं समझ आया तो हम आगे और कुछ सवाल बताएंगे, उसमें आपको ये बात समझ क्या होगा, आ जाएगा। चलिए सवाल दूसरा देखिए। सवाल दूसरा क्या बोला, बोला अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या को लिखिए। अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए क्या लिखना सर, परिमेय संख्या लिखना है। आपको इस तरीके से एक दिया हुआ है, एक संख्या रेखा दिया हुआ है। इस संख्या में कुछ संख्याएं लिखी गई है और ऊपर देखिए ABCDE लिखने के लिए आपको छोड़ दिया है। आपको क्या बोला है सर, आपसे पूछा है कि आप A का निर्देशांक निकाल के दिखाइए भिन्न के रूप में। आप बिंदु C के बारे में बताइए, बिंदु D के बारे में बताइए, और आपको बिंदु किसके बारे में बताना है, E के बारे में बताना है, और सभी किसके बारे में बताना है, भिन्न के रूप में। किसके रूप में, भिन्न के रूप में। सर गौर कीजिए सर, इसमें कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एक संख्या रेखा है यहाँ स्टार्ट, यहाँ बोला 0, यहाँ क्या बोला 0 है। सर देखिए सबके नीचे 5 5 था, तो क्या 0 के नीचे भी 5 होता तो कोई अनर्थ तो होने वाला नहीं था है। अगर 0 के नीचे भी 5 होगा तो कोई अनर्थ होगा नहीं, बिल्कुल कोई अनर्थ नहीं होगा। आप कैसे सोचिएगा सर, 0 के बाद 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा है, पक्का है कि 3 के बाद यहाँ 4 लिखा होगा, 4 के बाद यहाँ 5 लिखा होगा है। फिर 6 लिखा, 7 लिखा तो बोका 8 को छोड़ दिया तो 8 लिख देगा। 9 लिखा, 9 के बाद 10 को छोड़ दिया तो 11 लिखा, 11 के बाद क्या छोड़ा, 12 को छोड़ा है, तो हमने 12 को लिख दिया। देखिए सबके नीचे 5 5 लिखा है, तो स्वाभाविक बात है कि आप इसके नीचे भी 5 होगा, 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 इसके नीचे भी क्या होगा, 5 होगा है। इतना कॉमन सेंस आपको खुद से लगाना है बस, एक कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं। अब हर किसी में पहुंच गए। अब बोला ए का निर्देशांक, देखिए ए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ए का निर्देशांक है। ए का निर्देशांक कौन है, 4/5, तो ए का निर्देशांक ए का भिन्न के रूप में क्या होगा, 4/5। बी के रूप में देखिए बी 5/5 है, बी क्या है सर, 5/5 है। गलती मत कीजिएगा, ये 5 और ये 5 कट जाएगा, क्या होगा 1। सी के बारे में जानना चाहते हैं तो सी देखिए यहाँ आएगा, कितना आएगा 8/5 में। डी के बारे में जानना चाहिएगा तो डी यहाँ आएगा, डी कितना आएगा 10/5 में। ई सर, ई कहाँ है सर, ई यहाँ है, कितना आएगा सर 12/5 में। कितना आएगा 12/5 में। अब इसमें कौन सा दिक्कत है? इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए था। अगर यूँ नहीं समझ आया तो कहावत है कि बाबा चुर्रू भर पानी ले है और क्या कर, मर जा। चुर्रू भर पानी में डूब के क्या कर, मर जा। अब मरना कैसे हम बताते हैं, चुर्रू भर पानी में आप डूबिएगा नहीं। अगर चुर्रू भर पानी में डूबना चाहिएगा तो आप डूबिएगा नहीं, उनका नाक में ले और ऐसे सुरक जा है। अगर ऊपर वाले के बहुत प्यारे होंगे तो ऊपर वाला बुला लेगा, बकवा। ये समझ आया रे है, वो ऐसा काम नहीं करना है। मरने का विचार अपने दिल में भी नहीं लाना है। ये बात मजाक के लिए था है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गया होगा। अगर ये बात समझ आया तो देखिए अगला सवाल। चलिए सवाल तीसरा देखिए। सवाल तीसरा भी बोला है कि निम्नलिखित को संख्या रेखा में दर्शाइए। आपको फिर से क्या दिखाना है, इन सारे सवालों को संख्या रेखा में ही दर्शाना है। चलो देखते हैं संख्या रेखा में कैसे दर्शाएगा। सबसे पहले हम सवाल पहला उठाते हैं सर ऐसे बनाने मत लग जाइएगा, थोड़ा सा बनाने से पहले थोड़ा सा खुद का क्या लगाइएगा, दिमाग लगाइए। कैसे सर, 3/4 है 3/4 है। इसको सबसे पहले दशमलव के रूप में तोड़ लीजिए। कैसे तोड़िएगा, 3 ऊपर है तो ऊपर वाले को बीच में रखा जाता है, नीचे वाले से क्या दिया जाता है, भाग। भाग तो जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट दीजिएगा। पॉइंट देने के बाद यहाँ क्या आएगा 0। 4 7 कितना होगा 28। 2 पॉइंट के बदले कितना आएगा 0। 4 5 कितना 20, कट गया। इसका मतलब आया 0.75। इसका मतलब आया 0.75। 0.75 का मतलब जानते हैं सर, 0.75 आएगा कहाँ, ये 0.75 0 और 1 के बीच आएगा। ये संख्या रेखा में कहाँ आएगा सर, ये संख्या रेखा में 0 और 1 के बीच आएगा है। तो आपको जो सारा काम करना है, जो सारा दिमाग लगाना है, 0 और 1 के बीच ही लगाना है। 0 और 1 के क्या लगाना है सर, बीच लगाना है। तो चलिए आप निकाल दिए कि इसका मतलब कितना होता है, 0.75 होता है। आप जान गए कि 0.75 कहाँ आएगा, 0.75 0 और 1 के बीच आएगा। हाँ बस, अब 0 और 1 के बीच आएगा तो मामला देखिए कैसे कीजिएगा सर। 0 यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या 0, और आपको यहाँ होगा 4, मतलब यहाँ पे होगा 1 है। साधारणतः जब नॉर्मल कंडीशन होता है तो 0 और 1 के बीच में 9 रेखाएं होती है, 10वां रेखा वो 1 होता है। लेकिन जब भिन्न के रूप में किया जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि इसके बीच में 9 रेखा होगा ही होगा है। हम क्या बोले कि साधारणतः जब भिन्न का सवाल नहीं रहता है तब 0 और 1 के बीच में छोटी छोटी 9 रेखाएं होती है, 10वां रेखा वो होता है।
होने का तो और हो सकता है, अगर सेंटीमीटर होगा तो इसके अंदर मिलीमीटर होगा, नैनोमीटर, कुछ भी हो सकता है, पर वो बात ध्यान नहीं देना है। आपको 3/4 दिखाना है, 3/4 है। अब सर क्या करना है आपको, हम तो बता दिए कि ये 0 और 1 के बीच आएगा है, तो आपको कितना दिखाना है, नीचे नीचे पे ध्यान दीजिए, नीचे कितना है सर 4, तो इनको, इन भागों को टोटल 4 भागों में क्या कर देना, बांट देना है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, और ये चौथा वही होगा, 1 2 3, और वही चौथा वही होगा है। अब क्या करना है सर, 4 है तो हर किसी के नीचे 4 लिख दीजिए। आपने 4 भाग को बांटा तो हर किसी के नीचे क्या लिख दिए, 4 है। अब 1 पे नज़र मत डालिए, ये 1 वो का ऊपर है। हमने क्या किया, 4 था तो 0 और 1 के बीच में कितनी रेखाएं खींची, जितनी नीचे रहेगा उतना भाग में बांट देंगे, 1 2 3 4 बांट दिए। अब क्या करना है, गिनती, ऊपर से गिनती लिख देना है। गिनती क्या होता है सर, 1 2 3 4। सर विडंबना की बात क्या है, देखिए सर, इस रेखा का तो 2 नाम हो गया, एक तो एक समय बोले ये 1 है, दूसरा बोले ये 4/4 है, दोनों एक ही हैं। 4 और 4 को काट दीजिएगा क्या आएगा, 1, ये वो का 1 के 2 गुना है। अब यहाँ पे 3/4 है, तो 3/4 तो यहाँ दिख रहा है। यही सिंपल सा क्या होगा, आंसर। नहीं समझ आया दोस्त, कोई बात नहीं, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आप फिर से एक संख्या रेखा बनाइए। सवाल दूसरा के लिए देखिए, माइनस का 5/6 है, तो आप सबसे पहले माइनस को गौर मत कीजिए, सबसे पहले 5/6 पे ध्यान रखिए है। आप 5 को बीच में रख के 6 से भाग दीजिएगा, भाग नहीं जाएगा, 0 8 6 48 है। इसके बाद 0.8 आया है। जब 0.8 आया तब समझ जाएंगे ये 0 और 1 के बीच होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस की तरफ होगा, तो यहाँ पे 0 रखिए, यहाँ पे माइनस का 1 रखिए, इधर आपका प्लस का क्या होगा, 1 होगा है। हम इन सवाल में बता रहे हैं। नीचे कितना है सर, नीचे 6 है, नीचे कितना है 6, तो आपको इनको 6 भाग में क्या करना है, बांटना। नीचे जितना रहता है उतना भाग में इसको क्या किया जाता है, बांटा जाता है। 6 भाग में कैसे बटेगा, 1 2 3 4 5, और छठा यही होगा, छठा क्या होगा, यही होगा है। कितने भाग में बांटना था, 6 भाग में, हमने 1 2 3 4 5, और ये छठा ये। अब सबके नीचे क्या लिख दीजिए सर, 6 लिख दीजिए। सबके नीचे क्या लिख दीजिए सर, 6 लिख दीजिए। इसके नीचे भी 6, इसके नीचे भी 6, इसके नीचे भी 6, इसके नीचे भी 6, इसके नीचे भी 6 है। और गिनती कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 की तरफ से, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5, और यहाँ भी तो 6 आएगा सर, और पहले से 6 था, माइनस, सभी क्या थे, माइनस की तरफ थे, तो सभी क्या, माइनस की तरफ है। सर इसका 2 नाम आ गया, एक पहले आपने 1 बोला, फिर 6/6 बोला, सर 6/6 भी क्या होता है, 1 होता है। आप आराम से देखिए, -5/6 कहाँ है, -5/6 यही, सिंपल सा माइनस का 5/6, और सिंपल सा क्या सर, आंसर है। अब ये देखिए तीसरा, देखिए 0.0/5, 0/5 का मतलब था 0 सर, आप इसको, ये 0 ही है। अब कुछ नहीं करना है, इसके नीचे सिर्फ क्या लिख देना है, 5 है, बस। अब 0/5, इसके नीचे 5 लिख दीजिए, और यही सिर्फ क्या होगा, आंसर है। चलिए अगला देखिए 5/3, 5, इसको आप अच्छे से नोट्स में क्या कीजिए, उतारते जाइए है। हम मिटाने से पहले वीडियो को रोक लीजिए, नोट्स में क्या कीजिए, उतारते जाइए। सवाल अगला देखिए, अगला क्या बोला है, अगला बोला है 5/3, 5/3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5/3 को हल करेंगे। 5/3 है, इसको हल करेंगे तो 5 को कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे, 3 से क्या देंगे, भाग देंगे, क्योंकि जो नीचे रहता है उससे क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। एक बार तो जाएगा ही जाएगा, 3 1 3, घटेगा तो कितना, 2, भाग नहीं जाएगा, 0.3 6 18। ये कितना आया सर, ये आया 1.6, और जो 1.6 होता है वो 1 और 2 के बीच होता है। अरे सर ये देखिए 1 आया, हाँ 1 और 2 के बीच ही होगा 1.6, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी जो काम करेंगे, अभी हम जो काम करेंगे वो 1 और 2 के बीच करेंगे, 1 और 2 के बीच करेंगे। तो फिर से हमने एक संख्या रेखा बनाया है, हमने यहाँ 0 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ क्या लिखा, 2। अब 0 और 1 के बीच हम कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि जो आता है 5/3 आता है, वो कितना आता है, 1 और 2 के बीच आता है, 1 और 2 के बीच आता है। तो हम सारा काम कहाँ करेंगे, सारा काम 1 और 2 के बीच करेंगे। तो सबसे नीचे क्या है, 3, तो सबसे पहले हम इनको 3 भाग में बांटेंगे, 1 भाग, 2 भाग, तीसरा भाग वही रहेगा, तीसरा भाग वही रहेगा, वही 3, तीसरा क्या 3। लेकिन देखिए यहाँ 5 है, अब 5 लाना कहाँ से पड़ेगा, आपको 5 लाना पड़ेगा 0 से। कहाँ से, 0 से। तो कैसे कीजिएगा, 1 2 3 4 5 होगा,
हाँ, तो यहाँ पे गिनती लिखिएगा 1 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका 5 है। और सभी के नीचे क्या है 3, तो आप सभी के नीचे क्या लिख दीजिए 3 लिख दीजिए। सभी के नीचे क्या लिख दीजिए सर 3 लिख दीजिए। और ये जो आया देखिए आप यहाँ आसानी से पहुँच गए, आप आसानी से कहाँ पे पहुँच गए 5/3 पे, और ये आपका क्या होगा आंसर है। आपको पता करना पड़ेगा सर ये संख्या रेखा में 1 यहाँ है और संख्या रेखा में 2 कहाँ है सर यहाँ है, 1 और 2 के बीच होगा और 1 और 2 के बीच ही आपको क्या करना लाना है। ये कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा भाग देने के बाद है। चलिए उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। यदि आपको ये समझ आया तो आप इसका खूबसूरत तरीके से क्या कर लीजिए नोट्स बना लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या कीजिएगा लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।